श्री सच्चिदानंदरूपाय विश्वोदपन्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत जी की जो उत्पत्ति हुई वो किस प्रकार से हुई। एक बार की बात है जब बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे और वहीं पर माता पार्वती बैठी। और माता पार्वती ने तो बाबा तो समाधि में बैठे, उसी क्षण नारद जी आए और नारद जी आके माता जी से बोले कि माता जी आजकल ना मैंने गृहस्थियों के यहाँ जाना छोड़ दिया। तो माता जी बोली नारद जी एक बात बताइए, आपने गृहस्थियों के यहाँ जाना छोड़ दिया क्यों? बोले माता जी मैंने देखा कि कहीं पे भी ना प्रेम नहीं, इन्हीं गृहस्थियों में प्रेम नहीं है। जहाँ देखो लड़ाई झगड़े, पति पत्नी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो प्रेम कहीं है ही नहीं। इसीलिए ना मैंने गृहस्थियों के यहाँ पे जाना छोड़ दिया। तो माता जी बोली अरे नारद जी ऐसे थोड़ी होता है, आप कह रहे हो कि गृहस्थियों के यहाँ जाना छोड़ दिया, कहीं प्रेम नहीं। अरे तुम मेरे यहाँ पर देखो, देखो बाबा भोलेनाथ का वाहन नंदी और मेरा वाहन शेर, और देखो दोनों में परस्पर विरोध है, पर देखो ना तो मेरा वाहन शेर नंदी से लड़ता ना नंदी शेर से, और दोनों में परस्पर कोई विरोध नहीं। और अब देखो गणेश, मेरा पुत्र गणेश उसका वाहन चूहा, और मेरा पुत्र कार्तिकेय उसका वाहन मोर, और बाबा के गले में सर्प पड़े, और आपस में तीनों परस्पर विरोधी, पर देखो तीनों में कितना बैर भाव भुलाकर सब कितने प्रेम से रहते हैं, और तुम कहते हो कहीं प्रेम ही नहीं। ऐसे थोड़ी नारद जी, प्रेम तो है अभी संसार में, और आप कह रहे हो कि कहीं पर प्रेम नहीं है। नारद जी बोले माता जी सब कहने सुनने की बातें हैं, कहीं पर भी प्रेम नहीं है गृहस्थियों में। अब देख लो, चलो मान लो। तो नारद जी ठहरे, उन्हें तो लीला करनी है। तो नारद कौन है? नारद भगवान के मन है, श्री हरि के मन है नारद। और जब श्री हरि को कोई लीला करनी होती है ना, तो श्री नारद जी के द्वारा संपादित की जाती है वो लीला। श्री हरि उस लीला को नारद जी के द्वारा संपादित करते हैं, और नारद जी कहीं जाकर कुछ ऐसा कहेंगे जिसके कारण से कुछ नई लीला की उत्पत्ति होती है। तो नारद जी भगवान के मन के द्वारा संचालित है, उन्हीं के द्वारा चल रहे हैं, और यहाँ पर कुछ लीला है प्रभु की, क्योंकि कहते हैं ना ओन को मेट सभी त्रिपुरारी हरि इच्छा भावी बलवानी, तो हरि इच्छा होकर ही रहती है। नारद जी ठहरे। नारद जी बोले माता जी सब कहने सुनने की बात है, चलो ये बात सब छोड़ो, और आप एक बात बताओ, अगर बाबा आपसे ज़्यादा प्रेम करते हैं तो ये बाबा के गले में जो नरमुंडों की माला पड़ी हुई है, तो ये तो तुम्हें अच्छे से पता होगा कि ये नरमुंडों की माला किसकी है। अब तो माता जी एकदम चुप हो गई। अब क्यों माता जी को कुछ पता ही नहीं है, तो माता जी क्या बोले? माता जी बोली अरे महाराज, ना तो मैंने कभी पूछा और ना बाबा ने कभी बताया, पर मैंने कभी पूछा ही नहीं। बोले अरे चलो तुमने नहीं पूछा, पर उनको तो बताना चाहिए था। हाँ बताना चाहिए था, पर मैंने ही नहीं पूछा। हाँ नारद जी अब माता जी तेरा कहें समझाएं, पर नारद जी कहाँ मानने वाले थे। नारद जी बोले चलो तुमने नहीं पूछा, उन्हें तो बताना चाहिए था ना। अरे ऐसा कैसा प्रेम जो पत्नी से कुछ भी नहीं, सब कुछ छुपाया जा रहा है, पत्नी को तो बताना चाहिए, एक एक राज बाबा को बना। अब नारद जी इतना कह के शांत हो गए, इतने ही भगवान शंकर की समाधि खुली, और समाधि खुलने के बाद बोले बम भोले। नारद जी बोले ठीक है भोले, जय हो। बाबा को प्रणाम किया और बोले प्रभु अब हम चलते। बोले अरे नारद जी ठहरो। बोले नहीं बाबा बहुत सत्संग हो रहा है माता जी से, अब हम चलते। इतना कहकर नारद जी तो अंतर ध्यान, बाबा भोलेनाथ ने जैसे ही माता पार्वती की तरफ देखा तो मुस्कुरा गए, और देखा तो माता पार्वती का चेहरा फूल गया था उससे में लाल। अब बाबा समझ गए कि नारद जी कुछ आग में फूंस डाल गए। अब बोले देवी आप ऐसे कैसे हो रही हो निराश? बोले आजी आप एक बात बताइए कि आप तो बहुत धोखेबाज निकले। कैसे?
बोले ये बताइए कि आपके गले में जो नरमुंडों की माला पड़ी है, आज तक इतना बड़ा राज तुमने मुझसे छुपाए रखा है, ये नरमुंडों की माला किसकी है और आपने मुझे कभी बताया ही नहीं। आप इतने दगाबाज निकले, इतना बड़ा राज छुपा के बैठे हो। बाबा बोले अरे देवी ये ऐसी बात थोड़ी है कि मैं राज छुपा के बैठा हूँ। अरे देवी मैं तो तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, तो तुम्हें बताने ही वाला था पर तुमने कभी पूछा ही नहीं, इसलिए मैंने भी नहीं बताया। लेकिन अगर तुम पूछे दियो तो सुनो, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि जो ये गले में नरमुंडों की माला पड़ी हुई है ना, ये किसी और की नहीं है देवी, ये तुम्हारी ही है। अब तो माता पार्वती का माथा और ठनक गया। बोली अरे तुम तो फिर महाकपटी हो, नरमुंडों की माला गले में पड़ी और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी है, इसका मतलब हर जन्म में मैं मरती हूँ और तुम किसी जन्म में मरते ही नहीं। तब भगवान शंकर बोले देवी मैंने अमर कथा का पान किया हुआ है, इसलिए मैं अमर हूँ। तब माता पार्वती ने कहा कि ये अमर कथा क्या है और आपने मुझे क्यों कभी नहीं सुनाई। भगवान ने कहा देवी किसी कल्प में मैंने तुमको ये कथा सुनाई थी और तुमने श्रद्धा पूर्वक सुनी नहीं, इसलिए तुम्हारा जन्म मरण होता रहा। पर अब तुमने श्रद्धा से पूछा है तो अब मैं तुम्हें ये अमर कथा का पान करवाऊंगा। इसके लिए देवी कोई भी अधिकारी नहीं है, इसका अधिकारी केवल वही है जो पूर्ण निष्ठा से श्री हरि के समर्पण हो, परम भक्त हो, वही इस कथा का अधिकारी है। और यह कथा श्रवण करने के लिए हमें यहाँ कैलाश से काफी दूर चलना पड़ेगा, तभी एकांत में जाकर यह कथा मैं तुमको श्रवण कराऊंगा। लेकिन इसके लिए तुमको अपने समस्त अलंकारों को दूर करना होगा, अपने वाहन को भी अलग करना होगा, जो विशेष शक्तियां संपन्न तुम्हारे शरीर के साथ रह रही हैं, योगियां आदि, उनको भी सबको हटाना होगा। देवी विशिष्ट एक मात्र तुम ही इस कथा का श्रवण कर सकती हो, अन्यत्र कोई नहीं। तो भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर अमरनाथ आए और वहां पर बाबा ने अपने नंदी को गणेश जी तक को छोड़ दिया। बोले देवी गणेश भी इस कथा को श्रवण नहीं कर सकते, क्योंकि इस कथा को श्रवण करने वाला अजर अमर हो जाएगा। इस कथा को, यह अमर कथा है, ये दिव्य कथा है, भगवान की परमानंद कथा है। रसो वैसे रसमाल्यम अर्थात श्रीमद्भागवत कथा यथा श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रेत। श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण मात्र करने से हरि चित्त में आ बसते हैं। तो इस कथा को श्रवण कराने के लिए बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को अमरनाथ लाए और अमरनाथ में ही बाबा ने आने से पहले अपने सर्प को भी उतार दिया, चंद्रमा को भी उतार दिया, गंगा जी को भी जटा से उतार दिया, जहाँ तक गणेश जी को भी छोड़ दिया। जितने भी अलंकार बाबा के थे वो सबको उतार कर माता पार्वती को लेकर अमरनाथ की गुफा में बाबा अंदर आ गए और आके विराजित हो गए और कहा देवी अब बाहर जाकर देखो कोई है तो नहीं जीव जंतु। देखा तो कुछ भी नहीं था। बाबा ने डमरू बजाया और इतनी सारी पृथ्वी खाली हो गई, जल के भस्म हो गई, कुछ नहीं बचा वहाँ पर जिस जहाँ बाबा विराजित थे, बैठे थे, वहीं बाबा की जटा के पीछे एक सुखी यानी कि तोती मैना, उसने बच्चा अंडा दिया हुआ था, वो अंडा था। बाबा बोले अरे ये तो अंडा है, इसे छोड़ो, इससे कुछ नहीं होने वाला, तो इससे कोई परेशानी नहीं है, ये क्या कथा सुनेगा। अब बाबा बैठ गए और माता जी को कथा श्रवण कराने लगे। और जब बाबा माता जी को कथा श्रवण कराने लगे तो 1-2 दिन की कथा माता जी ने सुनी और उसके बाद माता जी सो गई। जब कथा का गंभीर प्रसंग आया तो प्राय है लोगों को नींद आ जाती है, इसीलिए माता जी भी सो गई। और माता जी सो गई तो पहले दिन की कथा में अंडा फूट गया, दूसरे दिन की कथा में बच्चा निकल आया, तीसरे दिन की कथा में बच्चा हुंकार देने लगा माता जी की तरह, क्योंकि तोता बहुत प्रवीण होता है किसी की भी नकल करने में। तो बाबा कथा सुनाने लगे और तोता हुंकार भरने लगा, ऐसे। तो अब पूरी कथा जब समापन हो गई 7 दिन की, तो भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब माता जी वहाँ पे एकदम से उठी हड़बड़ाकर। माता जी बोली अरे प्रभु, हाँ तो कहाँ पर थे आप? बोले कहाँ पर थे मतलब? बोले प्रभु मैंने तो कथा सुनी ही नहीं। बोले तो फिर कथा कौन सुन रहा था, ये हुंकार कौन दे रहा था? बोले हुंकार, मैं तो तीसरे दिन ही सो गई। बोले देवी ये तो तुमने अनर्थ कर दिया, तुमने पूरी कथा ही नहीं सुनी, फिर ये हुंकार कौन दे रहा था? तो पीछे जटाओं के देखा तो सुख का बच्चा हुंकार दे रहा था। बाबा ने जब उसको देखा तो
तत्काल उसके पीछे भागे त्रिशूल लेकर। सुख तोता का बच्चा वो आगे आगे, भगवान शंकर पीछे पीछे। अरे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरी कथा की चोरी कर ली। अब ऐसा भगवान शंकर ने क्यों किया? अब यहाँ पे लोग कहते हैं कि भगवान मारने दौड़े, मारने नहीं दौड़े, एक लीला कर रहे थे बाबा भोलेनाथ। वो लीला क्या कर रहे थे? तो सुख के बच्चे को अगर उसके पीछे नहीं भागते तो वो सुख का बच्चा जाहिर है कि वो वहाँ से भागता नहीं, और जब वो वहाँ से भागता नहीं तो वो वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में भी नहीं जाता। तो वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में ले जाने के लिए बाबा भोलेनाथ ने ऐसी झूठे को लीला की। बाबा भोलेनाथ अगर किसी को मारना चाहें तो काल मार सकते हैं, और कथा सुनने वाले को कभी मारेंगे क्या? वो उस पर तो कृपा कर रहे थे। बाबा भोलेनाथ कुछ लीलाएं करते हैं भक्तों के साथ, पर उनको लगता है ऐसा है जैसे हमारा बुरा कर रहे हैं। बुरा नहीं करते, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, केवल अच्छा करते हैं। तो बाबा भोलेनाथ ये लीला झूठे थे, उन्होंने ये लीला करी और त्रिशूल लेकर उसके पीछे भागे। और वेद व्यास जी की पत्नी ऊपर जैसे ही झमाई आई, उनको झमाई ले रही थी, तभी सुखदेव जी बाल स्वरूप वो तभी सुखदेव जी सूक्ष्म स्वरूप बनाकर और उनके मुख के माध्यम से उनके घर में प्रविष्ट हो गए। बाबा भोलेनाथ ने वेद व्यास जी से कहा, वेद व्यास जी मेरा दुष्शत्रु आपके पत्नी के गर्भ में हमसे बाहर निकला। बाबा वेद व्यास बोले, प्रभु आप किसको मार रहे हो? ऐसा क्या चुरा लिया? आपके पास चुराने के लिए है क्या? तो बाबा भोलेनाथ बोले कि चुराने के लिए? बोले हाँ, आपके हाथ इतने खतरनाक कि जिनको कोई हाथ ना लगा सके, और आप कह रहे हो कुछ चुरा लिया। अरे आपके तो आभूषण हो, किसी के सोने चांदी के आभूषण हो कुछ चुराए, पर आपके तो आभूषण इतने खतरनाक हैं जिनको छुना महाराज देवता नहीं छू सकते, देवता नहीं चुरा सकते, और आप कह रहे हो कि ये चुरा लेगा। आपके तो आभूषण ही इतने खतरनाक, वो स्वयं की रक्षा खुद से कर लेते हैं, अर्थात उनको कोई स्पर्श ना कर सके, दूर से भी भागे उनसे डरे, और आप कह रहे हो चुरा ले। तो आपके पास चुराने का ऐसा है क्या जो कोई चुराएगा? आपके तो आभूषणों से भी डर लगता है, आपके आभूषणों को कोई हाथ भर लगा दे तो भी मृत्यु से निकल ले। बोले उसने मेरी अमर कथा का पान किया है, इसलिए मैं उसे मारूंगा। बोले बाबा अमर कथा से क्या होगा? बोले अमर कथा अमर कर देगी। बोले तो अब जब वो अमर कथा सुन ही चुका तो वो तो अमर हो गया, उसे कैसे मार सकते हैं? तो हो बाबा मुस्कुराए और कहा, ये सब मेरी लीला है। मन ही मन समझाया वेद व्यास जी को, कहा कि अब यही सुख साक्षात ये सुखदेव ही हैं, सुखदेव के रूप में अवतरित होंगे, और यही जगत में जो मेरे मुख से इन्होंने कथा सुनी है, ये सब मेरी लीला थी। इनको कथा सुना के तुम्हारी पत्नी के घर में प्रविष्ट करने की, और यही सुखदेव बाद में प्रकट होकर जगत में भगवान की कथा का प्रचार प्रसार करेंगे। और इसी के साथ बाबा भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए आशीर्वाद देकर वेद व्यास जी को। और इसके बाद अगली वीडियो में हम बताएंगे सुखदेव जी का कैसे प्राकट्य हुआ। अब आप सुनना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए और जुड़े रहिए हमारी इस कड़ी में। मिलते हैं अगली सुखदेव जी के प्राकट्य के बाद क्या हुआ, और सुखदेव जी को कैसे कथा प्राप्त हुई, और कैसे सुखदेव जी ने आगे कथा का प्रचार प्रसार किया। के साथ ही सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव।